ये नज़ारा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर बड़े मंगल पर भंडारा आयोजित कराया जा रहा है। नवाबों के शहर के नाम से मशहूर लखनऊ में बड़े मंगल पर सैकड़ों जगहों पर भंडारे कराए जाते हैं। नौतपा की कड़ी धूप में सड़क किनारे खाना और ठंडा पानी मिल जाना किसी दैवीय आशीर्वाद से कम नहीं है। पढ़े लिखे कर्मचारियों से लेकर रिक्शा चलाने वाले सभी लाइन में लगकर भंडारे का खाना लेने के लिए खड़े रहते हैं। सर, हम जा रहे थे साइड का सामान लेने, तो यहाँ भंडारा चल रहा था, तो एक भंडारा कर लिए। बढ़िया व्यवस्था है, पूरी सब्जी, बूंदी और पानी भी है सर। गर्मी के लिए राहत है कि भोजन मिल जा रहा है सर, प्रसाद मिल जा रहा है सर। क्या काम करते सर यहाँ हम सिविल साइड मैनेजर हैं सर। हमारी साइड चल रही है यहाँ पे इंदिरा नगर में, सेक्टर 19 में सर। वही वर्क इंजीनियर हैं सर यहाँ। ये जो चीज के लिए हो रहा है, ये सब आज ज्येष्ठ मंगल है ना सर, उसी लिए हो रहा था। पूरे लखनऊ का है? हाँ, पूरे लखनऊ में होता है सर। यहाँ पर खाना खाने वाले और खाना बांटने वाले सभी लोग बराबर हैं। कोई ऊंच नीच नहीं और न ही कोई भेदभाव। सनातन का एक ऐसा रूप जिसमें मुस्लिम भी भंडारे का प्रसाद पाते दिखाई दे सकते हैं। बड़ा मंगल, बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये लखनऊ की एक खास धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा बन चुका है। अगर इतिहास की बात करें तो यह परंपरा लखनऊ के अलीगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से जुड़ी है, जो करीब 400 साल पुराना है। लखनऊ के मुंशी पुलिया पेट्रोल पंप के पास आयोजित एक भंडारे में जब हम पहुंचे तो हमारी मुलाकात मोहम्मद अतीक उर्फ गुड्डू से हुई। पता चला कि बड़े मंगल के आयोजकों में हिंदू व्यापारियों के साथ वो भी शामिल हैं। मेरा नाम मोहम्मद अतीक गुड्डू है। मैं यहाँ एक दुकानदार की तरह से हूँ। एक परिवार है हमारा, रेगल प्लाजा, उसमें यहाँ पे आज 4 वर्षों से ये हम लोग भंडारा करा रहे हैं और लोगों की अपनी जो इच्छाएं, मनोकामना होती है वो पूरी होती हैं। और ये एक हमारे भाईचारे का यहाँ से संदेश निकलता है कि हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक तरह से हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हम लोग आपस में मिलजुल के ये सब काम करते हैं। मोहम्मद अतीक ने बताया कि लखनऊ के नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा इस भंडारे की शुरुआत की गई थी। हमारे यहाँ लखनऊ में एक नवाब हुआ करते थे, आसिफ उद्दौला साहब। उन्होंने हनुमान जी का मंदिर भी अलीगंज में बनवाया था और भंडारा ये उन्होंने ही शुरू कराया था। भाईचारे की वजह से कि आदमी यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे, तो उनको पानी या खाने पीने की व्यवस्था करा करके देते थे। तो इसलिए जब से भंडारे का प्रचलन शुरू हुआ। हिंदू मुस्लिम के बीच फैली नफरत को लेकर मोहम्मद अतीक कहते हैं कि ऐसे आयोजनों से भाईचारा बना रहता है। सर, हम लोग ये हमारा जो भंडारा होता है, ये हम लोग आपसी भाईचारे की वजह से भंडारा होता है। मैं एक मुस्लिम होकर के यहाँ अपने परिवार में मिल करके एक भंडारा कराता हूँ। जो आज का दूसरे लोग जो अपने कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम लोग तो भाईचारे को उससे ये करवाते कि हम लोगों को भाईचारा कायम रहे, जैसे पहले था वैसे अभी भी कायम रहे। सनातन धर्म के भगवान हनुमान और मुस्लिमों के बीच का ये संबंध सुनकर हम हैरान रह गए और इसके इतिहास को जानने की कोशिश में हमारी मुलाकात हुई लखनऊ की स्थानीय पत्रकार आकांक्षा सिंह से, जिन्होंने हमें बेगम आलिया की कहानी सुनाई, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान हनुमान से मन्नत मांगी थी। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। और आप बड़ा मंगल देखिए, बड़ा मंगलवार यानी ज्येष्ठ महीने का जो बड़ा मंगल होता है उसकी काफी ज्यादा पौराणिक मान्यताएं हैं। कई सारी इतिहास भी इसके रहे हैं। उसमें से एक इतिहास मैं आपको बताऊंगी जो कि अलीगंज स्थित एक मंदिर है उससे जुड़ा हुआ है। अवध के राजा हुआ करते थे, तीसरे राजा हुआ करते थे और उनकी बेगम थी आलिया। उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनको बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने बड़े मंगल पर अपनी एक मन्नत मांगी थी। और मन्नत जब मांगा उन्होंने तो उसके बाद उनकी मन्नत पूरी हुई। और मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने अलीगंज में जो हनुमान मंदिर है, जिसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है हनुमान जी का, वहां पर उन्होंने मंदिर को वापस से निर्माण करवाया। और उस मंदिर पर आज भी जब आप जाएंगे वहां देखेंगे तो वहां पे जो चांद और तारा है वो आज भी वहां पर बना हुआ है। और तब से बड़े मंगल की जो भंडारे
कि लखनऊ में आप देखते होंगे कि ज्येष्ठ महीने में जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो वो तब से मान्यता चलती आ रही है और तब से भंडारे का आयोजन किया जाने लगा। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि बेगम की मन्नत पूरी हो जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे का नाम भी मिर्जा मंगली रख दिया था। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो आलिया थी, उन्होंने अपने बेटे का जो नाम रखा था वो भी मंगल के नाम से रखा हुआ था। तो मैं एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनका जो नाम था वो क्या था। देखिए, मिर्जा मंगली जो आलिया बेगम थी, उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा था। और जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उस पर आज भी तारा और चांद दोनों के दोनों बने हुए हैं। और हिंदू और मुस्लिम की अगर बात की जाए तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाता है हिंदू और मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो बेगम आलिया थी वो मुसलमान हुआ करती थी। और आज भी अलीगंज में जो मंदिर है वहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग जाते हैं और वहां पर आज भी हनुमान जी के दोनों समुदाय के लोग दर्शन करते हैं। लखनऊ के स्थानीय व्यापारी दीपक शुक्ला बुढ़वा मंगल की एक अलग कहानी बताते हैं। हेलो, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं दीपक शुक्ला। माना जाता है कि भीम बजरंगबली से आज ही के दिन मिले थे और भीम को अपनी ताकत पे घमंड था। बजरंगबली ने बूढ़े वानर बन के उनका घमंड तोड़ा। आज के दिन भीम ने फिर बजरंगबली की अर्चना, पूजा और उपासना की। दूसरा ये भी माना जाता है कि आज बुढ़वा मंगल है। बड़े मंगल को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी का पहला मिलन आज ही के दिन हुआ था। बड़े मंगल को ही, ज्येष्ठ माह के मंगल को हुआ था। तब से ज्येष्ठ माह के सारे मंगल को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें यहाँ अपने लखनऊ का, तो बड़ा मंगल नवाब वाजिद अली शाह की बेगम एक बार बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हुई। तो किसी उनके सिपह सलार ने उनको बताया कि आप अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में जाइए और वहां मन्नत मांगिए। उन्होंने ऐसा ही किया और उनकी पत्नी जल्द ही स्वस्थ हो गई। जब उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वहां पे प्रसाद और पूजन अर्चना की और प्रसाद और भंडारे का आयोजन किया। और प्रत्येक मंगलवार ज्येष्ठ माह में मेले का भी आयोजन अलीगंज प्राचीन हनुमान मंदिर में उन्हीं का कराया हुआ है। तब से ये प्रथा चल गई। लखनऊ में बड़ा मंगल का सबसे बड़ा आकर्षण यही भंडारे हैं। पूरे शहर की गलियों, चौराहों, मंदिरों के आसपास मुफ्त भोजन बांटा जाता है। मैं दुर्गेश वाजपेयी, पीछे मेरी ट्रेवल एजेंसी है आशीर्वाद ट्रेवल सर्विसेज के नाम से। देखिए, बड़े मंगल का पौराणिक महत्व तो है ही और बहुत सारी प्राचीन मान्यताएं भी हैं। तमाम लोगों की ऐसी कुछ मान्यता है कि यहाँ के नवाब जो हुआ करते थे लखनऊ के, उनकी बेगम ने कुछ ऐसी मन्नत मांगी थी और वो पूरी होने के बाद में ये बड़ा मंगल मनाया जाने लगा है। उसके अलावा सबसे बेसिक चीज ये है, चूंकि मई जून के महीने में ये कार्यक्रम होते हैं और इस समय जो है गर्मी बहुत ज्यादा प्रचंड रूप में होती है और आम आदमी को जगह जगह पर जलपान और मिष्ठान मिल जाता है, जिससे उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसको शांति मिलती है। मेरे ख्याल से सबसे बेसिक जरूरत यह है कि किसी प्यासे को पानी मिल जाता है और भूखे को अन्न मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। बाकी ये मैं कहूंगा कि ये खास महीना है हनुमान जी का, तो हम लोग उनके नाम पर ये ऐसा कार्यक्रम चलाते रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, वो ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं। अच्छा, जैसे इसको हिंदू मुसलमान की एकता के रूप में भी लोग देखते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे कार्यक्रम है। आप जिस भंडारे में बैठे हैं, इस भंडारे के भी हमारे ऑर्गेनाइजर जो है, आयोजक अतीक भाई हैं, गुड्डू भाई, जो कि मुस्लिम हैं और बराबर हिंदू कार्यक्रम है जिसमें वो बराबर सहयोग दे रहे हैं और काम करते हैं। वही सारी चीजों का कलेक्शन करते हैं और वही जो एक पूरे कार्यक्रम का निष्पादन करते हैं। ये सेवा और भक्ति का प्रतीक है। और आज भी जब भारत में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच नफरत चरम पर है, ऐसे में बड़े मंगल जैसे आयोजन समाज में प्रेम का वातावरण बनाए रखते हैं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।